नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बलरामपुर जिले में पिछले एक दशक के लंबे इंतजार के बाद जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में शुमार हो गया है। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों से लोहा लेने वाले लागुड़ नगेसिया का अंतिम संस्कार 109 सालों के बाद संपन्न हुआ। ये दिन इतिहास के पन्नों में लागुड़ नगेसिया के अंतिम संस्कार के लिए शुमार हुआ है। इस मौके पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के साथ साथ नगेसिया समुदाय का एक बड़ा जनसमूह मौजूद रहा। देखिए अंग्रेजी हुकूमत को मुंहतोड़ जवाब देने वाले लागुड़ नगेसिया के अंतिम संस्कार की ये खास रिपोर्ट। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने वाले बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र के निवासी लागुड़ नगेसिया की अस्थियां पिछले 109 वर्षों से अंतिम संस्कार की राह देख रही थी। बता दें कि 1913 में लागुड़ शहीद हो गए थे। समय समय पर इनकी अस्थियों को वापस किए जाने की मांग भी की गई, जो 109 सालों के बाद संभव हो पाया। संसदीय सचिव और सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करके लागुड़ की अस्थियों को नगेसिया समाज के सुपुर्द कराया और उनका अंतिम संस्कार संपन्न हो पाया। सामरी में हो रहे इस अंतिम संस्कार में समुदाय का एक बड़ा वर्ग समूह मौजूद था। अस्थि विसर्जन करने के लिए जन भावनाओं को देखते हुए शहीद लागुड़ की विधिवत अस्थि विसर्जित की गई। बताया जाता है कि ब्रिटिश काल में जब लागुड़ ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया तो ब्रिटिश आर्मी ने पकड़कर उन्हें गर्म तेल में डाल दिया था और इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। यही नहीं, अंग्रेजों ने अपने हुकूमत के दौरान उनकी अस्थियां भी अंग्रेजी विद्यालय में कैद करके रखी हुई थी। लागुड़ के अंतिम संस्कार होने से समाज के लोगों में खुशी जाहिर की है। वहीं उन्होंने लागुड़ नगेसिया को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। दशक से हम लोग जो प्रयासरत थे, लेकिन किसी कारणवश कई जगह मतलब कि हम मांग करने के बावजूद भी सफल नहीं हुए। लेकिन आज जो है चिंतामणि महाराज जी इसके लिए बहुत मेहनत किए और जो है ऊपर से नीचे तक सहयोग दिए। इसके साथ में और भी कई मतलब के हैं जो संगठन है, सभी ने मतलब कि इसको वो करने के लिए साथ दिए। रहा सवाल जैसे लागुड़ किसान जी के बारे में अपने को जो जानकारी है, ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ 1800-1900 के लगभग में ये लड़ाई शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन जैसे कि लगान उस समय वसूली होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने जब यहाँ अकाल पड़ा सामरी में पाठ में, तब जो है उन्होंने लगान देने से इनकार कर दिए। इसके लिए संघर्ष काफी पहले से प्रयासरत था और अंतोगत्वा आज इसमें हमें सफलता मिला है। और इस सफलता के पीछे यहाँ के आम जनता और सभी मतलब समुदाय के लोगों का साथ रहा है। और ये जो है विशेष रूप से हमारे महाराज जी जो हैं हमारा साथ दिए, हमारा समाज उनको मतलब धन्यवाद ज्ञापन दिया। वहीं इस मौके पर मौजूद छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बताया कि लागुड़ की अस्थियों को स्कूल के बाहर निकलवाने में अथक प्रयास करना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करके उन्होंने समाज के पक्ष में, समाज के हित में ये काम किया है। उन्होंने भरोसा दिया कि लागुड़ को शहीद का दर्जा दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से बात किया, कलेक्टर से बात किया, तो मुख्यमंत्री जी का भी उधर से जो भी आदेश निर्देश हुआ होगा, फिर उधर कलेक्टर साहब के यहाँ मिले, फिर वहाँ से ये सब स्थिति बना। और आज ये सुखद क्षण हम देख पा रहे हैं कि आज 1913 से जिनके अस्थि का इंतजार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया और समाज काफ़ी संतुष्ट है। और निश्चित रूप से समाज का जो मांग है उसको मैं प्रदेश के हमारे जो मुखिया हैं उनके पास रखूंगा। लागुड़ के अंतिम संस्कार होने की खबर सुनते ही भाजपा के कद्दावर नेता नंद कुमार साय भी इस दौरान सामने पहुंचे। उन्होंने भी अंतिम संस्कार में शिरकत करने के बाद कहा कि सभी एकजुट होकर लागुड़ को शहीद का दर्जा दिलाए जाने का प्रयास करेंगे। आज उनका स्मरण भी हुआ है, सब रोमांचित हैं और आगे इनके इस बलिदान को जीवंत करने के लिए और भी प्रक्रिया पूरा किया जाना चाहिए।
ऐसा मैं समझता हूं। और प्रशासन ने भी इसको बड़ी तेजी से बाहर निकाला और आगे बढ़ाया है कार्यक्रम को। आगे जो प्रक्रिया करना है वो आगे किया जाना चाहिए और इनके इस अमर बलिदान को अमर कर दिया जाना चाहिए। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी हुकूमत को मुंहतोड़ जवाब देने वाले लागुड़ नगेसिया की आत्मा को 109 साल बाद शांति मिली है। विधिवत रूप से उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। 4 फरवरी 2022 का ये दिन इतिहास के पन्नों में शुमार हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि समाज के लिए वो दिन कब आएगा जब लागुड़ को शहीद का दर्जा दिया जाएगा।